आज का बाइबल का वचन इज़ीकेल का ग्रंथ अध्याय 47 वचन 1 से 9 और वचन 12। और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 5 वचन 1 से 3, 5 से 16। इज़ीकेल का ग्रंथ अध्याय 47 वचन 1 से 9 और 12। वह मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया, जहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकल कर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। वह मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जल जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। जब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था, पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही पार करना संभव था। वह जलधारा ऐसी थी कि उसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या तुमने इसे देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां से लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएगी, क्योंकि वह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 5 वचन 1 से 3 और 5 से 16। सन यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से 3 और 5 से 16। इसके कुछ समय बाद ईसाई यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटकों के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अधंग रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहलाते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे, जो अच्छा हो गया था, कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपने चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहाँ से निकल गए थे।
बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह ईसा है। यहूदी ईसा को इसलिए सताते थे क्योंकि वे विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।